नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। और देखिए, नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब तो नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री हो, ऐसा तेजस्वी यादव भी चाहते हैं। और जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि बेटे को किस विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। वो विधानसभा सीट वो होगा जिस विधानसभा सीट से पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे, पहली बार वो विधानसभा पहुंचे थे उस सीट से, उसी सीट से वो अपने बेटे निशांत को चुनाव लड़ाएंगे अगर उनकी राजनीति में एंट्री होती है तो देखिए, हरनौत विधानसभा सीट, जी हां, हरनौत विधानसभा सीट से 1977 में पहली बार नीतीश कुमार चुनाव लड़े। 1977 के चुनाव में वो बुरी तरीके से हार गए। तब वो फिर 1985 में चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं। 1985 में लोक दल की सदस्यता लेकर वो चुनाव लड़ते हैं और उनकी जीत होती है। उसके बाद नीतीश कुमार फिर गैप देते हैं और फिर 1995 में वो चुनाव फिर से लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ये साल नीतीश कुमार के लिए आखिरी साल होती है विधानसभा के लिए, क्योंकि इसके बाद वो कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। फिर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सदन में जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, रेल मंत्री बनते हैं, रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं। फिर नीतीश कुमार एमएलसी बनते हैं और एमएलसी के पद से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं और अब वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चर्चा उनके बेटे की हो रही है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार की तैयारी क्या होगी। जैसे लालू प्रसाद यादव 2015 में अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं तो एक सेफ विधानसभा सीट जहां पर यादवों की संख्या सबसे अधिक है, राघोपुर विधानसभा सीट, महुआ विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं। एक जगह से तेज प्रताप यादव को, एक जगह से तेजस्वी यादव को। तो कोई भी नेता जो अपने बेटे को लॉन्च करता है तो वो प्रयास ये करता है कि ऐसे सीटों से चुनाव लड़ाया जाए जहां से बेटा चुनाव जीत जाए। जैसे कि आप देखिए, रामविलास पासवान, चिराग पासवान को पहली बार 2014 में वो जब लॉन्च करते हैं तो जमुई से चुनाव लड़ाते हैं और वो जमुई से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2019 की बारी आती है तो चिराग पासवान को फिर से जमुई से चुनाव लड़ाया जाता है, चिराग पासवान जमुई से फिर से जीतते हैं। लेकिन जब 24 आता है तो चिराग पासवान खुद से हाजीपुर चले जाते हैं। वो भी एक सेफ सीट है क्योंकि वहां से उनके पिता कई बार के सांसद रहे, पिता के जाने के बाद उनके चाचा सांसद रहे और अब चिराग पासवान खुद उस सीट को संभाल रहे। उसी तरीके से हरनौत विधानसभा सीट नीतीश कुमार प्रयास करेंगे कि इस सीट से उनके बेटे निशांत को चुनाव लड़ाया जाए। अभी यहां पर 2010 से लेकर 2020 तक हरि नारायण सिंह जो है वो विधायक हैं, वो भी नीतीश कुमार की कृपा से जीतते आए हैं। उनका मानना है कि नीतीश कुमार जब चाहे, जब जैसे कहेंगे वो उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसके पहले भी आप देखें, नालंदा के जो सांसद थे, जब खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो नालंदा के सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार जब आएंगे हम इस सीट को उनके चरणों में रख देंगे, हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी कृपा से हम सांसद बने हैं और वो चाहेंगे तो खुद यहां से चुनाव लड़े, इस बात से हमें खुशी होगी। उसी तरीके के हरनौत के विधायक का मानना है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे आते हैं तो उनका स्वागत है, हम सीट को छोड़ देंगे और हम समर्थन करेंगे, हम उनको चुनाव जिताएंगे। और जब जातीय समीकरण को आप देखेंगे कि हरनौत का जातीय समीकरण क्या है, तो यहां पर कुर्मी की संख्या लगभग 38,000 है, 38 से 40,000 कुर्मी की संख्या है। उसके बाद आप देखें तो राजपूतों की भी संख्या अच्छी खासी है, यहां पर यादवों की संख्या अच्छी खासी है, यहां पर महतो जो लोग हैं उनकी संख्या यानी धानुक। तो नीतीश कुमार तो अभी वर्तमान में ही महतो को लेकर एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि किस तरीके से ललन महतो को उन्होंने कहा कि विधान परिषद भेजेंगे। मामला अभी कोर्ट चला गया इसलिए वो स्टे लग गया है, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि भैया हम महतो को भेज रहे हैं, यानी कि
जो धानुक समाज के लोग हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं, राजपूतों के लिए तो काम कर ही रहे हैं। आनंद मोहन साथ रहे, देख लीजिए किस तरीके से आनंद मोहन की पत्नी को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बन गई। और अब लगातार आनंद मोहन से उनकी नजदीकियां ये बता रही है कि राजपूत का पूरा वोट जो है वो जेडीयू को जाने वाला है। तो राजपूत, कुर्मी, उसके बाद आप आइए धानुक, ये सारा वोट कहां जाएगा? ये सारा वोट जाएगा जेडीयू को। उसके बाद यहां पर पासवानों की भी संख्या अच्छी खासी है, यहां पर माझी समाज की संख्या भी अच्छी खासी है। और पासवान माझी किसके साथ है? एनडीए के साथ है। इनका वोट कहां जाएगा? एनडीए को जाएगा। और एनडीए मतलब जेडीयू को। जेडीयू का मतलब निशांत अगर उम्मीदवार होते हैं तो निशांत को जाएगा, तो जीत पक्की हो जाएगी। और नीतीश कुमार का ये पूरा मन है, नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के तमाम नेताओं का ये मन है कि अगर निशांत की एंट्री हो राजनीति में तो ऐसे सेफ सीट से तैयारी कराई जाए जहां से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए, उन्हें हार का सामना ना करना पड़े। जैसे जीतन मांझी के बेटे जब चुनाव लड़े तो उनको हार का सामना करना पड़ गया, फिर उनको एमएलसी बनाया गया और एमएलसी से वो अभी राज्य में मंत्री हैं। लेकिन उनको इस बात का डर रहता है कि अगर पार्टी इधर से उधर हो या फिर अभी गठबंधन इधर उधर होता तो एमएलसी थोड़ा सा पद छीन लिया जाता है। लेकिन पार्टी जेडीयू बड़ी है, एमएलसी भी बनाया जाएगा तो उस समय ये कह दिया जाएगा कि कृपा से, पिता की कृपा से जो है वो एमएलसी बने हैं। जैसे मीसा भारती लगातार चाहती थी कि लोकसभा चुनाव लड़कर जीते, क्योंकि जब सदन में जाए तो वो कहें कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। अब राज्यसभा सांसद थी तो लोग ये कह देते थे कि आप अपने पिता की कृपा से सांसद बनी है, क्योंकि पार्टी चाहती है तो आप सांसद बन जाइएगा राज्यसभा। लेकिन लोकसभा तो जनता चाहेगी ना। उसी तरीके से नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता और ऐसे जनता के बीच खड़ा किया जाए जो एकदम खुले दिल से वोट करे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को चुनाव जिता दे। तो देखिए, राजनीति में एंट्री हो और एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए और उसके बाद जब एंट्री हो तो सीधे विधायक बनकर आने चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार का मन क्या बदलेगा, क्या वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर पूरे देश में सबसे बड़ा समाजवादी नेता आज के समय में कोई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है, जिसका नाम लेकर उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है और ना ही कोई भी सदस्य किसी से कोई धमकी भरे अंदाज में बात करता है या फिर फिरौती या फिर अपना काम निकलवाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।